हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए भाई, हमारी जो सीरीज चल रही है मस्ट टू डू कंटेंट, उसके 9th पार्ट में आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं गाइस। और पहले 8 जो पार्ट हो चुके हैं इस सीरीज के, वो हमारे कैलकुलस को कवर कर चुके हैं और वेक्टर के जो हैं 1 to 13 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम पार्ट 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद द वाई एक्सिस। अब देखिएगा, एंगल की बात चल रही है, कोसाइन ऑफ द एंगल। तो अगर सपोज कीजिएगा एंगल थीटा है तो आपको निकालना है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आते ही दिमाग में क्या आता है कि भाई ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। हियर आपके पास में एक वेक्टर तो गिवन है, √2i प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर बी तो इसमें गिवन ही नहीं है, वेक्टर बी गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस। आप ये देखिए क्या गिवन है, वाई एक्सिस गिवन है और हमें बिल्कुल पता है कि जे जो होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। याद आ गया ना, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब अगर क्वेश्चन में होता विद एक्स एक्सिस तो आई कैप ले लेते, क्वेश्चन में होता विद जेड एक्सिस तो हम के कैप ले लेते। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में b इज इक्वल टू है, हमारा वेक्टर b है जे कैप। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो b को आप कैसे लिख सकते हैं, 0i कैप 1 इंटू जे कैप 0 इंटू के कैप। नाउ वेक्टर a डॉट वेक्टर b करना है, i और i वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू 0 दैट विल बी 0, कॉफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी कॉफिशिएंट 1 है दैट विल बी 1, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे कॉफिशिएंट 0, तो 1 इंटू 0 की मल्टीप्लाई 0 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड्यूलस कैसे करते हैं, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक, और इसका मॉड्यूलस सिंपल √1, तो कितना आया, मॉड्यूलस लगा लेते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन √4 दैट इज 1 अपॉन 2। अब बताइए अगर cos थीटा 1/2 है तो इसका मतलब कितने पे होता है, 60 डिग्री पे। तो हैंस थीटा इज व्हाट, 60 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 इज कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r पॉइंट r which divides PQ, the line segment PQ, where position vector of P and position vector of Q are given to you externally in the ratio 1:2। तो हमें एक पॉइंट गिवन है r जो इस PQ सेगमेंट को 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो देखिए एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब या तो इधर आ सकता है पॉइंट r या फिर इधर आ जाएगा। अब अगर मैं इधर ले लेती हूँ पॉइंट r को तो भाई रेशो है 1:2, तो ये वाली डिस्टेंस 1 और ये वाली डिस्टेंस 2 नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ऐसा। तो हम इसको r को इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जबकि मेरे पास r से p का रेशो है 1 और गाइस r से लेके q तक का रेशो है मेरा 2। अब कोऑर्डिनेट ऑफ r के लिए क्या करना होता है, p वाला रेशो आएगा यानी कि 1 इंटू कोऑर्डिनेट आते हैं किसके, q के, यानी कि पोजीशन वेक्टर। अब एक्सटर्नली डिवीजन है तो -2 और p के कोऑर्डिनेट, आपका डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, और यहाँ पर 1 - 2 यानी कि m इंटू x1 माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। तो ये हो जाएगा a -3b माइनस 4a माइनस 2b अपॉन -1। तो दैट इज माइनस के 3a और इतना, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 5b अपॉन -1। तो दैट इज 3a प्लस 5b। तो देखिए r के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं, तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। तो हम मिड पॉइंट ऑफ RQ भी निकाल देते हैं। अब तो मिड पॉइंट ऑफ RQ क्या होने वाला है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 का मतलब r के कोऑर्डिनेट प्लस x2 का मतलब q के कोऑर्डिनेट और भाई अपॉन में 2। तो 3a प्लस a 4a, 5 में से 3 हटा दीजिएगा, 2b अपॉन 2। व्हाट इज दिस, 2a प्लस b, और ये किसके कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है आपका मिड पॉइंट है RQ का। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 में
आपको गिवन है 3 वेक्टर्स A B C। ओके, कह रहे कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट्स विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। इसमें दो क्वेश्चंस, मतलब दो लाइन आप लोगों को मिल गई होगी। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट और दूसरा विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, यानी कि 2a माइनस बी प्लस 3c। कहने का मतलब देखिए a b c गिवन है, तो पहले तो आप ये निकाल लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले आप ये निकालें 2a माइनस बी प्लस 3c। इसका मतलब क्या करना है, a में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये तो हुआ। माइनस b करना है, माइनस b का मतलब b वाले के साइन चेंज करने हैं, तो दैट विल बी माइनस का 4i कैप, ये प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। फिर प्लस 3c करना है, तो प्लस 3 इंटू सी, सी वाले वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो दैट इज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। देखिएगा क्या आ रहा है सॉल्व करके, 3 और 2 5, 5 में से 4 गए i, यहाँ पे 2 प्लस के 2 4 माइनस 6 माइनस के 2j, देन 2 माइनस 3 प्लस 3 गया, तो ये मिल गया मुझे प्लस का 2k। ठीक, इस वेक्टर को सपोज कर लीजिएगा ऐसे मान लेते हैं, लेट वेक्टर डी इज दिस, तो ये वेक्टर डी आया। ठीक है गाइस, अब मुझे इसके पैरेलल निकालना है एक वेक्टर, तो डी के पैरेलल जिसकी 6 यूनिट हो। अब 6 यूनिट की बात चल रही है, तो पहले क्यों ना हम 1 यूनिट वेक्टर निकाल लें। अगर मेरे पास 1 यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, आई विल मल्टीप्लाई बाय 6 एंड आई विल गेट 6 यूनिट वेक्टर। नाउ मैं कह रही हूँ 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो देयरफॉर डी कैप क्या होने वाला है, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डी, तो दैट इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो अगर मैं इसके पैरेलल कोई वेक्टर निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए उसी से कर लेते हैं, अदरवाइज ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर है वो तो प्रॉपर ही होता है गाइज। तो चलिए इसमें ऐसा करते हैं, नाउ एनी वेक्टर पैरेलल टू डी इज व्हाट, लेट अस सपोज दैट इज वेक्टर x, और पैरेलल का मतलब स्केलर की मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, लैम्डा आई कैप माइनस 2 लैम्डा j कैप प्लस 2 लैम्डा k कैप। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती थी, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, देयरफॉर x कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर x अपॉन मॉडुलस x। यहाँ पे ये वेक्टर आ जाएगा और नीचे इसका मॉडुलस आ जाएगा, तो क्या होने वाला है भाई, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर से लैम्डा अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, देखिए तरीका तो यही है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज 4 4 8 और 1 9 लैम्डा का स्क्वायर यानी कि 3 लैम्डा, लैम्डा यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो भाई ये कितनी यूनिट आ गई आपकी क्वेश्चन में, 1 यूनिट आई है ये। आपको कितनी यूनिट चाहिए, 6 यूनिट। तो देयरफॉर फॉर 6 यूनिट क्या करना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें। तो जब आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ट्वाइस, क्योंकि 3 2 6। ठीक है, तो आप इसको यहीं से कर सकते थे डी कैप, लेकिन कभी आप सोचे कि भाई पैरेलल टू द वेक्टर, जरूरी तो नहीं है कि यही होगा, हमें तो इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो कोई बात नहीं, हमने पैरेलल वेक्टर ले लिया। अब पैरेलल वेक्टर का जब आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो जो ये था लैम्डा आपका पैरामीटर, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते थे या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 3 vectors are given to you and you have to find a vector d which is perpendicular to both a and b and c dot d is equal to 18। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं कि बिकॉज d जो है हमारा वेक्टर a और b दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, d डॉट a इज इक्वल टू 0 एंड d डॉट b इक्वल टू 0। वेक्टर d को आप कुछ कंसिडर कर लीजिएगा, लेट वेक्टर d इज इक्वल टू d1i कैप प्लस d2j कैप प्लस d3k कैप। फिर यहाँ से आप इस इक्वेशन से, इससे और इससे, तीनों से d1 d2 और d3 में रिलेशन आ जाएगी। कैसे आएगी,
डी डॉट ए। तो डी डॉट ए का मतलब कैसे करेंगे आप, इसमें डी आपका ये रहा, इसके साथ डॉट ए करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 इक्वल टू 0। सिमिलरली d डॉट बी इक्वल टू 0, तो ये d डॉट बी हो गया, यानी कि 3 इंटू d1 फिर d2 की मल्टीप्लाई -2 में, फिर भाई 7 की मल्टीप्लाई इसमें इक्वल टू 0, और c डॉट d इक्वल टू 18। तो c डॉट d यानी कि 2 इंटू d1 माइनस के d2 और 4 इंटू d3 दैट इज ये 18। अब आप इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे गाइस, तो आपके पास में d1 d2 और d3 की वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास में क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का, वो ये कि अगर आपको याद हो कि कोई एक वेक्टर चाहिए मुझे जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा वेक्टर होता है, वो होता है एनी वेक्टर पैरेलल टू a क्रॉस b, बिकॉज a क्रॉस b की डेफिनेशन ही ये बताई थी हमने कि a क्रॉस b इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ठीक, तो अगर मान लीजिएगा ये वेक्टर a है, ये वेक्टर कहीं b है, तो ये वेक्टर मेरा a क्रॉस b है। ठीक, अब जो ये जो मार्कर खड़ा हुआ है यहाँ पे, ओके गाइस, मतलब ऐसे देख लीजिएगा, तो इसके जितने भी पैरेलल वेक्टर होंगे वो इन दोनों वेक्टर्स के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप a क्रॉस b निकाल लीजिएगा। ये थोड़ा मतलब ये भी इजी है ना, इसमें आपको 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दूसरा तरीका ये भी आ सकता है आपके दिमाग में, तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप। तो 1 4 2 1 4 2 3 - 2 7 3 - 2 7 कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 28 और प्लस के 4 यानी कि 32, फिर माइनस का j आ जाएगा j कैप, 7 माइनस के 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो ये इंटू में 1 आ जाएगा, प्लस का k कैप माइनस के 2 माइनस के 12, तो इंटू में माइनस के 14, तो दैट इज 32 i कैप माइनस के j कैप माइनस के 14 k कैप। तो a क्रॉस b, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, और मेरे पास d भी वो है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore d is a vector what which is parallel to a cross b। अभी हमने पैरेलल का पढ़ा है, तो therefore वेक्टर d is equal to लैम्डा into a cross b। ठीक है, अब मुझे सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 32 i कैप माइनस के लैम्डा j कैप माइनस के 14 लैम्डा k कैप, ये आया मेरा वेक्टर d। इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है 32 इंटू लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा, मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको क्या कंडीशन दे रखी है, c डॉट d इज इक्वल टू 18, तो करते हैं जी c डॉट d, तो आप c डॉट d निकालेगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर c और वेक्टर d का डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज वेक्टर c डॉट वेक्टर d इज 18, तो i यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 32 लैम्डा, तो 32 लैम्डा इंटू 2 इंटू 32 लैम्डा, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, यहाँ पे है माइनस का लैम्डा, प्लस यहाँ पे है 4, यहाँ पर है माइनस का 14 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 18। तो 64 लैम्डा प्लस 56 लैम्डा सॉरी माइनस इज इक्वल टू 18, 65 लैम्डा माइनस 56 इज इक्वल टू 18, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 18, तो लैम्डा कितना आ गया भाई, 2, लैम्डा 2 आ गया, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, तो therefore वेक्टर d इज 64i माइनस के 2j कैप माइनस के 28k कैप, दिस इज योर आंसर। तो देखिए आई हैव गिवन टू यू व्हाट 2 ऑप्शंस, कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो ये वाला ऑप्ट कीजिए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कर लीजिएगा यूजिंग डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अदरवाइज यू कैन डू दिस यूजिंग डेफिनेशन ऑफ a क्रॉस b, जो आपको इजी लगता है वही ऑप्ट कीजिएगा आप। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, इफ a b c are the 3 vertices of a triangle abc, then find the area of the triangle abc using what, using vectors। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पोजीशन वेक्टर ऑफ a लिख लीजिएगा, तो वेक्टर o a क्या होने वाला है, i कैप
प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली बी का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, तो क्या होने वाला है 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। सिमिलरली सी के लिए लिख लीजिएगा, क्या होने वाला है i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। मुझे निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज व्हाट 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। कहने का मतलब किन्हीं भी कोई भी दो साइड्स निकाल दीजिएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा और उसका मॉडुलस निकाल दीजिएगा। ऐसे तो करते हैं। तो चलिए पहले AB निकाल लेते हैं यहाँ से। तो वेक्टर AB कैसे निकाला जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज दिस, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ i कैप j कैप 2k कैप। तो 2i माइनस i 3 माइनस 1 2j 5 माइनस 2 3k। दैट इज व्हाट AB। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं AC। तो वेक्टर AC क्या आने वाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C में से A वाले को माइनस करना है, डायरेक्ट कर देते हैं। I माइनस I 0, 5 माइनस 1 दैट इज 4j एंड 5 माइनस 2 व्हाट इज दिस 3k। कर लीजिएगा यहाँ पर। तो 1/2 AB क्रॉस AC। तो AB क्रॉस AC यानी कि AB इज दिस, तो I कैप J कैप K कैप, और हम कह रहे हैं AB के कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा, कोफिशिएंट 1 2 एंड 3। AC के कोऑर्डिनेट I नहीं है तो 0 4 एंड 3। सॉल्व दिस। तो ये आ जाएगा आपके पास में डिटरमिनेंट I के साथ में कितना 2 3 6 6 माइनस 12 माइनस j 3 माइनस 0 प्लस k 4 माइनस 0। तो जो भी वेक्टर आएगा उसका मॉडुलस कर लेते हैं। तो माइनस के 6i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। तो ये हो जाएगा 1/2 36 प्लस 9 प्लस 16। तो 1/2 कितना हो जाएगा 25 यानी कि √61। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस इज दिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ABC are the three vectors with their magnitudes, and if vector A plus vector B plus vector C is given to you 0, then find this। या तो ये ऐसे आ जाए, या एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है कि फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो भाई जो भी आपको गिवन है ये है मेरे पास में, इक्वल टू व्हाट 0। तो अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, मतलब कि अगर मैं इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट कर दूं दोनों तरफ, यानी कि दिस, और यहाँ पर आ गया मेरे पास में इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे 0.0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अगर x इक्वल टू 0 वेक्टर है तो x डॉट एक्स भी आपका 0.0 होने वाला है। अब यहाँ पे कीजिएगा a डॉट a प्लस a डॉट b, अगला a और c यानी कि प्लस a डॉट c, फिर b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c, देन c डॉट a, c डॉट b, और भाई c डॉट c, दैट इज व्हाट 0 वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस a का स्क्वायर। ये मेरा a डॉट b रहने वाला है। a डॉट c को मैं c डॉट a लिख देती हूँ क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है। b डॉट a को मैं a डॉट b लिख सकती हूँ क्योंकि कॉम्यूटेटिव है। b डॉट b को मैं लिख सकती हूँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर, दैट इज b डॉट c ही लिख लेते हैं इसको। c डॉट a को भी c डॉट a लिख लेते हैं क्योंकि मुझे c डॉट a चाहिए। c डॉट b को मैं लिख सकती हूँ b डॉट c, फिर ये आया मेरा वेक्टर c का मॉडुलस, दैट इज 0 वेक्टर। अच्छा, 0 वेक्टर डॉट 0 नॉट वेक्टर, सॉरी, क्योंकि स्केलर हो गया है तो आंसर में 0 आने वाला है। अब इसका स्क्वायर कितना दे रखा है सवाल में, 5 है ये, तो 5 का स्क्वायर प्लस a डॉट b ट्वाइस ऑफ a डॉट b,
सी डॉट ए ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, फिर बी डॉट सी यानी कि ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, मॉड्यूलस बी का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर, और भाई सी का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर दैट इज 0। तो कितना हो गया ये, 2 टेक कॉमन, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस कितना 25 प्लस 144 प्लस 169 इज 0। तो दैट इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल टू, इसे जोड़ लीजिएगा भाई, तो 169 169 18 6 6 12 13 1 1 2 1 3 माइनस के 338, इसका मतलब डिवाइड कर लेते हैं 2 से, माइनस ये आ जाएगा आपका, ठीक है, तो माइनस 169। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम तो हर क्वेश्चन को ही बोले जा रही है कि ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। भाई जब टॉपिक ही है मस्ट टू डू कंटेंट, तो डेफिनेट सी बात है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, है ना। तो अल्फा एंड बीटा गिवन टू यू, देन यू हैव टू एक्सप्रेस बीटा एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स। ये ऐसे भी क्वेश्चन है बुक में, इसने तो बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि एक्सप्रेस बीटा एज बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। ठीक, इसमें ये ऐसे बोल सकते थे कि एक्सप्रेस बीटा एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स वेयर वन वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा एंड अदर वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा, वन वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा एंड अदर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। ठीक, तब आप उसमें यहां से शुरुआत करते हैं कि लेट बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेयर बीटा 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha. Now beta 1 है parallel to alpha, तो इसका मतलब है बीटा 1 को मैं लिख सकती हूँ लैम्डा इंटू अल्फा। वेक्टर लगा लीजिएगा अपने आप यहाँ पर, वेक्टर b1 वेक्टर b2, ठीक है। तो therefore वेक्टर बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा, यानी कि 3 लैम्डा आई कैप प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस 5 लैम्डा के कैप, ठीक। एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो यदि ये बीटा 2 परपेंडिकुलर होने वाला है तो बीटा 2 डॉट अल्फा इक्वल टू किसके आएगा, 0 के आने वाला है। नाउ यहां से बिकॉज बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो यहां से वेक्टर बीटा 2 निकल के आएगा बीटा माइनस बीटा 1, कोई दिक्कत नहीं है यहां से, ठीक है गाइस। बीटा 1 की वैल्यू रख दें क्या हम, है ना, तो बीटा माइनस बीटा 1 की वैल्यू रख देते हैं लैम्डा अल्फा, ठीक। अब बीटा ये रहा मेरा, मीन्स 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस lambda of this 3 lambda I cap minus 4 lambda j cap and minus 5 lambda k cap। तो I वाले कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेते हैं, j वाले कर लेते हैं, और भैया लास्ट में हमारे k वाले कर लेते हैं। अभी तक सिर्फ आई एम यूजिंग ओनली डेफिनेशंस, ठीक है ना। यहां से बीटा 2 की वैल्यू निकाली है और बीटा 1 की वैल्यू यहां से रख दी है, ओके। अब ये आया मेरा बीटा 2, अब यहां से आइएगा फ्रॉम स्टार, क्या दे रखा है, बीटा 2 डॉट अल्फा इक्वल टू 0, यहां पे वेक्टर लगा लीजिएगा। तो बीटा 2 तो ये है और अल्फा है हमारा ये वाला। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब आई वाले कोफिशिएंट यानी कि 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, फिर प्लस j का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 माइनस 4 लैम्डा, प्लस k का कोफिशिएंट यानी कि 10 इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ से कितना आने वाला है, 6 माइनस 9 लैम्डा, 4 माइनस 16 लैम्डा, 20 माइनस 25 लैम्डा इज 0। तो कितना 6 4 10, 10 और माइनस के तो माइनस के 10, माइनस के 25 माइनस के 25 माइनस के 50, तो दैट इज 50 lambda is minus के 10 और lambda will be what
माइनस के 1/5। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू रख दूं तो यहाँ पे β1 आ जाएगा, और भाई β2 हमारा कहाँ था, ये रहा β2। तो यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू रख दीजिएगा तो β1 आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो β2 आ जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर द 2 यूनिट वेक्टर। तो जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले जल्दी से। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज 1, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज 1, सच दैट ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसका मॉडुलस भी 1 के इक्वल है। कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का सपोज कीजिएगा एंगल है मेरा व्हाट, थीटा। तो क्या फॉर्मूला आ जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ये मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, मुझे ए डॉट बी निकालना है, वो निकालूंगी मैं इसकी हेल्प से। कैसे, बिकॉज मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज व्हाट 1। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 1 का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं गाइस। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अब कीजिएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस, वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर, दिस इज ए डॉट बी। बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकती हूँ बिकॉज कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, और इसको हमने लिख दिया भाई ऐसे, दैट इज 1। ये यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस है 1, ये दोनों हो गए ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये भी 1 हो गया हमारा क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है 1। तो 2 प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1, तो दैट इज 2a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस के 1, और फिर भाई a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस के व्हाट, हाफ। ठीक, तो यहाँ पर रख दीजिएगा वैल्यू। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी की जगह रखिएगा माइनस का हाफ अपॉन 1 इंटू 1, तो माइनस के हाफ। अब आपको निकालना है व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल तो निकालना नहीं है ना। तो इसका मतलब आप इसको अगर मैं मॉड्यूलस में ले लेती हूँ तो एक्यूट एंगल निकल जाएगा माइनस के हाफ, दैट इज 1/2। ठीक, और थीटा आ जाएगा मेरा व्हाट, 60 डिग्री। ठीक है ना गाइस। तो देखिए अब इसमें अगर एक्यूट एंगल पूछते हैं तो आपका 60 डिग्री है ना, लेकिन अगर उसने कुछ कहा ही नहीं है, जस्ट मैंने देखा अभी ये सिर्फ एंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो उसका मतलब माइनस के हाफ। तो कितने पे हो जाता है ये, cos पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज cos 120 डिग्री। तो उसका मतलब है थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, 120 डिग्री। ठीक, और अगर वो पूछते कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर यहाँ पे होता है एक्यूट तो आप माइनस का साइन हटा देते, तब आंसर आ जाता 60 डिग्री। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 2π/3 यानी कि व्हाट, 120 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कहा था ना कि इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे 2-4, तो ये वाला वो सेम क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन में है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी और सी का मॉडुलस गिवन है। कह रहा है ए और बी के बीच का आपको निकालना है एंगल। इसमें वो बी और सी के बीच में भी निकाल सकता था, और ए और सी के बीच में वो पूछ सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल उन्होंने ए और बी के बारे में पूछा है। तो सपोज कीजिए अगर एंगल थीटा है तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, cos थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब मेरे पास ये दोनों तो हैं, ए डॉट बी मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, सी को मैं उधर ले जाती हूँ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। ठीक है ना, उसमें इससे पहले वाला पार्ट था उसमें हमें ले जाने की जरूरत नहीं थी, हमने यहीं से इसको डॉट कर दिया था। अब हम इसको भी ऐसे कर देते हैं गाइस, दिस इसी के साथ इस वेक्टर की डॉट कर देते हैं, और यहाँ माइनस सी डॉट माइनस सी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, ए डॉट ए अगेन ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज सी डॉट सी। ए डॉट ए मीन्स ए का स्क्वायर, यहां पर ये ए डॉट बी, बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हैं, प्लस
वेक्टर बी का स्क्वायर और यहाँ पे वेक्टर सी का स्क्वायर। तो वेक्टर ए 9, ये हो जाएगा मेरा डबल ट्वाइस ए डॉट बी, वेक्टर बी का स्क्वायर 25 और यहाँ पर वेक्टर सी का स्क्वायर 49। तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस 34 इज इक्वल टू 49, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे यहाँ पर 15। तो भाई ए डॉट बी मिल गया मुझे 15/2, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा 15/2। वेक्टर ए का मॉडुलस कितना है 3, वेक्टर बी का मॉडुलस कितना है 5, 5 3 ज़ा 15, 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं बी और सी के बीच का एंगल निकालिए, तब बी प्लस सी रखते, ए को इधर ले जाते। अगर वो कहते ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी को इधर रखते, बी को आप इधर ले जाते। तो देखिए इस एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम देखिए गाइस, डायरेक्ट जो है आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मॉडुलस ए मॉडुलस बी और गिवन है आपका ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अधिकतर अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं, इफ आई एम आस्किंग अबाउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, आई यूज ए डॉट बी यानी कि कॉस थीटा। बट यहाँ पर बिकॉज ए क्रॉस बी गिवन है, तो एकदम दिमाग में ये आना चाहिए कि साइन थीटा होता है हमारा व्हाट, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है ना, तो ये था इस क्वेश्चन का फंडा। बस हो गया क्वेश्चन। ए क्रॉस बी क्या है, सॉरी ए क्रॉस ये है, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मॉडुलस 1, मॉडुलस ऑफ ए इज 3, मॉडुलस ऑफ बी इज 2/3, 3 से 3 उड़ाइए 1/2, 1/2 कितने पर होता है sin 30, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। तो अभी तक मेरे दिमाग में क्रॉस नहीं आया था, बिकॉज क्रॉस कहीं दिया ही नहीं था। तो अगर ऐसे दिया हुआ है या फिर ए क्रॉस बी का मॉडुलस गिवन होता, तब भी मैं ये यूज करती, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, है ना। तो इसको क्रॉस कर दे, आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के, यहाँ पर जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई, यहाँ पर के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे। ना आई क्रॉस जे हो जाता है हमारा, या अगर मैं इसको ना ओपन करूं तब भी आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि देखिए आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई को मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस का आई क्रॉस जे, या फिर आई क्रॉस जे की वैल्यू भी रख सकते हैं के, एज यू विश। तो दैट इज आई क्रॉस के, दैट इज जे क्रॉस के। जे क्रॉस आई को मैं लिख देती हूँ माइनस का आई क्रॉस जे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव तो होता नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट। के क्रॉस आई को हम लिख देते हैं आई क्रॉस के, वैसे के क्रॉस आई लिखते हैं बट कोई दिक्कत नहीं, माइनस का। के क्रॉस जे को हम लिख देते हैं माइनस का जे क्रॉस के। देखना सब कुछ कट गया क्या भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर जीरो वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में भी वेक्टर आएगा। अगर आपने आंसर में यहाँ पे ये कर दिया भाई, तो गलत हो गया सवाल, क्योंकि ये है वेक्टर प्रोडक्ट। दिख रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि आपके पास में स्केलर प्रोडक्ट है, तो आंसर क्या, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए आंसर में, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो दैट विल बी आंसर जीरो वेक्टर। तो जीरो नहीं लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन में याद रखने के लिए। देखिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 25। आर गिवन है, तो ये डॉट ये निकालना है, इसमें एक्स वाई ऑलरेडी एडेड है। तो पहले हम निकालेंगे आर क्रॉस आई। तो आर क्रॉस आई का मतलब आई कैप जे कैप के कैप। आर के कोफिशिएंट्स लिख दीजिएगा एक्स वाई जेड। आई का कोफिशिएंट जस्ट 1 रहेगा, 0 एंड 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। आई कैप के साथ में 0 माइनस 0 आने वाला है, यहाँ पे माइनस लगता है, माइनस जे कैप के साथ में 0 माइनस माइनस जेड, तो 0 प्लस जेड। फिर भाई प्लस का के कैप 0 माइनस वाई, तो दैट इज माइनस के वाई। देखिए यहाँ पे 0 सॉरी माइनस जेड। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। आई के साथ में तो 0 माइनस माइनस प्लस
दिस वन, एंड दैट इज माइनस का व्हाट, के कैप वाई, या फिर जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। देखिए ये आया मेरा आर क्रॉस आई। सिमिलरली आपको निकालना है आर क्रॉस जे, सिमिलरली आर क्रॉस जे। तो जब आप आर क्रॉस जे निकालेंगे तो क्या होगा, या तो इस पे बेस्ड मतलब इसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, बता देते हैं आपको इसके अकॉर्डिंग कैसे आने वाला है। यहाँ पर एक्स वाई जेड, जे में 0 1 0, सॉल्व दिस। आई कैप के साथ क्या आएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 0 माइनस जेड, माइनस का जे कैप 0 माइनस 0, और भाई प्लस का के कैप x माइनस 0, तो दैट इज माइनस के जेड आई कैप, ये तो 0 में गया, और प्लस का x के कैप। ठीक है, आर क्रॉस आई आ गया, आर क्रॉस जेड जे आ गया। या देखिए इससे भी हम रिलेट कर सकते थे, आर क्रॉस आई कह रहे हैं तो आई में मतलब कि एक्स वाला तो आ ही नहीं रहा है, दिस माइनस दिस आया। अब मुझे क्या निकालना है, जे निकालना है, तो जे वाली टर्म तो आने वाली है नहीं भाई, है ना, और क्या आ गया जस्ट आपके पास में एक्स माइनस दिस। ओके नाउ, या आप ऐसे कर लीजिएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें भी देखिए ज्यादा टाइम तो लग नहीं रहा है। अब आर क्रॉस आई कैप डॉट आर क्रॉस जे कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो क्या होने वाला है, z इंटू माइनस जेड, नहीं z इंटू जेड माइनस जेड क्यों, मुझे चाहिए आई आई के साथ वाला। इसमें आई वाला है, इसमें आई नहीं है तो 0, इसमें जे वाला है, इसमें जे नहीं है तो 0, इसमें के वाला है माइनस के वाई, इसमें के वाला है इंटू में एक्स, तो माइनस का एक्स वाई हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दैट इज माइनस के एक्स वाई, और ये प्लस के एक्स वाई, तो आंसर इज व्हाट 0। और ये 0 वेक्टर नहीं, व्हाई, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर आएगा, और ये देखिए आपको स्केलर ऑलरेडी दिख रहा है, तो स्केलर प्लस स्केलर इज स्केलर, तो आंसर इज व्हाट 0। ठीक है गाइस, तो भाई देखिए ये वेक्टर्स यानी कि ये कंप्लीट हो गया आपका। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस सीरीज के, तो वो होगा हमारा व्हाट 3D। ठीक है गाइस, और देखिए भाई अब तो प्री बोर्ड भी शुरू होने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।